ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल है, इसकी चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको हम पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल, ये दोनों दिनांक 3 मार्च सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना फाल्गुन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा हर्षण और करण होगा भव, राशि रहेगी वृश्चिक। और चंद्रमा पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 4:55 से लेकर के शाम 6:22 तक बनी रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:09 से लेकर के दोपहर 12:56 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज श्रीनाथ उत्सव भी है साथियों, और गंडमूल आरंभ हो रहे हैं आज शाम 3:55 से। तो ये है जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरीके से ग्रह गोचर की जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने अभी पंचांग की स्थिति का जब विवरण दे रहे थे आपको, तो उसमें हमने बताया है कि चंद्रमा जो है पूरे दिन अपना नीच राशि वृश्चिक में ही संचार करने वाले हैं। तो देखिए, आपको आज के दिन अपनी माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, या उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है, या वो आपसे थोड़ा नाराज रह सकती हैं। लेकिन आपको उनकी बात का कोई जवाब नहीं देना है। अगर आप उनकी बात का जवाब देंगे तो इससे आपका अपना जो मानसिक संतुलन है उसके भी बिगड़ने की काफ़ी संभावना बन रही है। और माता के आशीर्वाद से बढ़कर के कुछ नहीं होता। तो कोशिश यही रखिए कि आप माता से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अभद्र व्यवहार ना करें। कोई अपनी वाणी जो है उसको भी नियंत्रण में रखिएगा, और पूरी तरीके से जहाँ तक भी हो सके माता का पूरी तरीके से सम्मान करें, उनका निरादर ना करें। और साथियों, इसके अतिरिक्त आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या बनती दिख रही है। तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से खान पीन का और अपने रूटीन का जरूर ध्यान रखिएगा। जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके परिजन हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं बस उनके साथ आपको तालमेल बना करके रखना है। आज के दिन आपको उपाय करना चाहिए, भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो देखिए साथियों, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या बन सकती है। हालांकि ऐसी नहीं होगी कि जो कोई बहुत गंभीर समस्या रूप धारण कर ले, ऐसी नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी तो बन ही सकती है कि जिससे थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर चिंताएं हो जाए। इसके अतिरिक्त जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत संभल करके रहना है, और अपने जो विरोधी हैं उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और अपने जो सीनियर्स हैं उनके सामने भी जो आप बातचीत करते हैं बहुत सोच समझ करके करें। उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद बिल्कुल ना करें। अगर वो आपको लगता है ऐसा कि वो किसी गलत तरीके से वो आपको कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो भी आपको उनका जवाब नहीं देना है। कोई भी आपने उनको किसी भी आर्गुमेंट में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि दिन आपका शांति से निकल जाए, या किसी के भी साथ, खाली सीनियर्स के साथ ही नहीं, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। हालांकि आपका जो अपना व्यक्तित्व है, अपना जो आपका फेस है, उस पर तो आपके काफ़ी आकर्षण बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमने कहा है, जिन चीज़ों को लेकर के कहा है उसमें कुछ समस्या बनती लगती है, तो उसकी ओर से हम आपको सावधान इसीलिए किए हैं।
तो आप इन चीज़ों का जरा ध्यान रखिएगा, जो जो आपको सावधानी बरतने के लिए हमने कहा है जहां जहां पर। साथियों, आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है, सीधा कच्चा दूध ही चढ़ाना है और कुछ नहीं करना। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो आप जो मिथुन राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप अपने विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहिएगा, उनकी एक्टिविटीज़ पर भी थोड़ा सा नज़र बना के जरूर रखिएगा। और इतना ही नहीं, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो उसको लेकर के भी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसमें से डिसीजन या वर्डिक्ट जो भी आएगा वहाँ से, या जो फैसला आएगा वो आपके अगेंस्ट जा सकता है आज। तो इसीलिए अगर आपको आज की डेट मिल रही है या मिली है तो उसको आप एक्सटेंड कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 2 दिन बाद के लिए। तो साथियों, वरना तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं से लोन वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको आज के दिन उसमें किसी प्रकार की कोई अपने एफर्ट नहीं डालने चाहिए, क्योंकि आज के दिन आपका कार्य बनने के बजाय और बिगड़ सकता है। हाँ, आपको फ़ायदा कहाँ होगा? आपको फ़ायदा होगा दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या आप निकलते हैं यात्राओं पे, वहाँ से आपको लाभ जरूर मिलेगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आप करें, 1 माला या 3 माला रुद्राक्ष की माला से आप ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग के सामने बैठ करके, धूप अगरबत्ती जला करके, धूप दीप जला करके। आगे बात करेंगे जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं। कर्क राशि कैंसर साइन जिनका बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आप कर्क राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आपके लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई से मन हट सकता है या पढ़ाई में मन आपका ना लगे, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति भी बन सकती है। या फिर इसके अतिरिक्त अगर आपका पढ़ाई में भी, जिसकी संभावना बहुत ही ना के बराबर है कि आपका दिल लगेगा पढ़ाई में, मन आपका हटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है तो ये भी संभव है कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का कुछ सामना भी आज करना पड़ जाए। भाई, आपका दिल ये सोच सकता है कि मैं रोज इतना स्टडी करता हूँ, आज मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगा, रेस्ट करूँगा। तो कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि आपका जो पढ़ाई से जो अटैचमेंट है वो थोड़ा सा डिटैच आप होने की संभावना आज बन रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपनी पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस रखिएगा। लेकिन हाँ, आपके मित्र आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं और आपके लिए धन की, अगर आप कहीं अर्निंग मेंबर हैं, कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे रोजगार के रूप में या व्यापार के रूप में, तो इनकम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और लेकिन खर्च की स्थिति बढ़ेगी कहीं, और या फिर जो आपने अपना धन एकत्रित किया हुआ है वो भी, उसमें से भी कुछ निकलने की संभावना बन रही है। कोशिश कीजिएगा कि जो धन आपने जहाँ पर इन्वेस्ट किया है या आपने सेव किया हुआ है वो बिल्कुल टच ना करना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कारण कुछ भी बन सकता है उसको विड्रॉ करने के लिए पैसे को, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप, जैसा हम आपको बता रहे हैं उसके अनुसार, कि आपको वो धन टच नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो किसी ऐसी जगह पर ही आपका पैसा खर्च हो जाएगा अनावश्यक रूप से, और उसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप गुड़, अनाज में गेहूँ, इन चीज़ों का आप दान करें और आपके लिए ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा। गुड़ का, गेहूं का, इन चीज़ों का आप दान करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि की, जो हमारे लियो साइन के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको थोड़ा सा माता की ओर से कुछ समस्या पैदा हो सकती है। माता के साथ मतभेद भी हो सकते हैं आपके किसी बात को लेकर के, साथ ही ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ थोड़ी नाराजगी आपकी बन सकती है या उनकी आपको लेकर के नाराजगी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ अगर आपको थोड़ा नुकसान होने की संभावना है या जिस रूप में होने की संभावना है वो तो हमने आपको बताया है, लेकिन दूसरी ओर जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको कुछ अच्छे परिणाम आज के दिन मिल सकते हैं। आपका जो सीनियर हैं, सीनियर ऑफिसर या जो
वरिष्ठ पदाधिकारी कहें, जो भी कहें, उनकी ओर से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको छुट्टी वगैरह की भी आवश्यकता है और नहीं मिल रही थी, तो आज के दिन आप अवकाश भी ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं घर पर रह करके, अगर काफ़ी समय से आपको आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के हालात जो भी आपके कार्य क्षेत्र के हैं वो आपके अनुकूल रहेंगे, उसमें आपको कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या या तनाव दिख रहा है, तो उसको लेकर के आप भैरव जी की पूजा अवश्य करें। और भैरव जी के साथ साथ आप सूर्य देव को भी अर्घ सुबह स्नान आदि करने के पश्चात जरूर दें। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप आज के दिन कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर ना निकलें या प्लानिंग ना करें। अगर आप निकलते हैं या करते हैं तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो यात्रा आपके लिए किसी भी तरीके से सहायक सिद्ध नहीं होगी, लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। दूसरी ओर जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी ओर से भी आपको उनके सहयोग में, प्यार में कुछ कमी रहेगी, या आपका उनके प्रति जो प्यार और सहयोग है जो आप देते आ रहे हैं उसमें भी कमी हो सकती है। इसके साथ साथ भाग्य पक्ष जो है वो आपका उज्जवल रहेगा, भाग्य उदय होगा और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा बराबर। इस बात को लेकर के कोई किसी प्रकार की कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि देखिए, आपका वैवाहिक जीवन जो है कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उसमें थोड़ी सी समस्या बन सकती है और एक आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या बन सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे तो उसके लिए फिर आपको कुछ उपाय भी करना होगा। इसके साथ साथ उपाय हम तो बताएंगे आपको भी, लेकिन दूर दराज की यात्राओं से भी आपको बचना है। अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर निकलते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी, उल्टा आपका धन का खर्च भी कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। तो आज के दिन अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग है तो उसको आप अगर अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय, आज रविवार का दिन है साथियों, तो आज के दिन आप देखिए इस मंत्र का जाप करें प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ दे करके तांबे के पात्र से। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इसकी 1 माला या 3 माला प्रातःकाल ही आप अवश्य करें। तो इससे आपको जो आपके शत्रु पक्ष हैं वो भी शांत होंगे, जो आपके विरोधी हैं वो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे और आपका दिन भी आराम से व्यतीत हो जाएगा। आगे करेंगे बात आपसे प्रिय साथियों जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आज जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके चार्ट में 2nd हाउस में है और नीच की राशि में है। चंद्रमा अपनी नीच अवस्था में है। तो देखिए, निश्चित रूप से आपके जो कार्य क्षेत्र है, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो वहाँ से भी, और अगर आप रोजगार में हैं तो वहाँ से भी कुछ थोड़ी सी समस्या आपके लिए पैदा हो सकती है। और इसके साथ साथ जो आपके परिजन हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ भी आपके थोड़े मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आपको आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और उनके सपोर्ट से ही कुछ चीज़ें नॉर्मल भी होंगी दिन के अंत में जाकर के। लेकिन आपको कोशिश ये रखनी चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ पूरा उनको समय दें और उनके साथ एक अच्छा सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करें और जहाँ तक हो सके अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें और किसी प्रकार का उनको आप अपनी ओर से कोई ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जो उनको कहीं ना कहीं हर्ट करें। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भाग्य में थोड़ी बहुत कमी भी दिख रही है, उसके लिए हम आपको उपाय देना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य का आपको बराबर सपोर्ट मिले तो आज के दिन आप ओम बू बुधाय नमः इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला जरूर करें। यही आपके लिए आज का सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करेंगे
वृश्चिक राशि, साथियों यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है, तो वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण हो रहा है, संचार हो रहा है, और आपकी लगन भाव में है वृश्चिक राशि। तो साथियों आपको किसी ना किसी कारण से, कोई भी ऐसा कारण बन सकता है आज के दिन, कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको मेंटल बॉदरेशन हो जाए, या मानसिक तौर पे आप परेशान हो, या किसी बात को लेकर के आपको निराशा हो जाए, और उस ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के आपका मन परेशान भी हो सकता है। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत टेम्परेरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आज का दिन या कल का दिन, बस ये मान लीजिए। तो इसलिए इन चीज़ों को, छोटी मोटी बातों को लेकर के अगर कुछ आपके आसपास या चारों ओर कुछ ऐसा आप घटते हुए देखते हैं, तो उन सब चीज़ों को देख करके ज़्यादा परेशान और ज़्यादा निराश ना हो। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए चीज़ें हैं, तो ये आएंगी और जाएंगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने के लिए मतलब इन चीज़ों पर सोच विचार नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सोच विचार तो तब किया जाता है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, लंबे समय तक रहने वाली हो। यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसी स्थिति है ही नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, हम ऐसा आपसे आशा करते हैं। ग्रहों की स्थिति जैसा इशारा कर रही है उसी के आधार पर हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए आपका जो करियर है, करियर में भी थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर भी आपके लिए थोड़े चैलेंजेज हैं। तो उसके लिए हम आपको उपाय देना चाहेंगे, आप वो उपाय करें। आपके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। और वो क्या करें आप उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि एक तो प्रातःकाल सूर्य देव को उठते ही नमस्कार करना है, और आज सूर्य स्नान भी करना है। सूर्य स्नान दो तरीके से होता है, एक तो धूप में बैठ करके होता है 10 से 15 मिनट, दूसरा आप जब स्नान करते हैं तो स्नान करने वाले जल में आपने क्या करना है, एक चुटकी आपने मिलाना है उसमें लाल चंदन, और थोड़ा सा केसर भी मिला लीजिए, और कुछ गेहूं के दाने मिला लीजिए, 8-10 दाने, इतने दाने मिला करके, और तब आप उससे स्नान कीजिएगा। यही अपने आप में एक उत्तम उपाय है। इससे आपके व्यवसाय में जो समस्याएं हैं उनमें कमी आएगी। आगे बात करेंगे जो हमारे धनु राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आपके आज के दिन जो प्रमोशन की या पदोन्नति की बात चल रही थी कहीं पर भी, जिसका आपको भी ज़्यादा कोई ऐसा जानकारी में नहीं था, लेकिन अंदर ही पर्दे के पीछे कुछ चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही थी जो कि आपके पदोन्नति को लेकर के, लेकिन उसमें किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है, कर दी जाएगी, ताकि आपका जो बनता हुआ कार्य है वो रुक जाए। और जब आपको उसके विषय में पता लगेगा, जानकारी मिलेगी, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा तकलीफ हो सकती है। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे, ऐसी इन चीज़ों को देख करके परेशान ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं। और दूसरी बात, आज के दिन कहीं दूर की यात्रा पर बिल्कुल ना जाएं। अगर आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं तो एकदम उसको, अपनी प्लानिंग को रद्द कर दीजिए, क्योंकि अगर आप आज के दिन लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं तो ये यात्रा आपके लिए किसी भी लिहाज से लाभकारी नहीं होगी। उल्टा आपका इसमें धन का भी व्यय अधिक होगा और थोड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, और आपका जो सामान है, लगेज है, वो भी कहीं चोरी वगैरह हो सकता है। कुल मिलाकर के ये कष्ट ही देगी यात्रा आपको। तो आज के दिन अगर हो सके तो इस यात्रा को टाल दीजिए। जहाँ तक विरोधियों का सवाल है, विरोधी शांत रहेंगे, और अगर आप कोई लोन आदि के लिए कहीं कुछ अप्लाई करना चाह रहे थे तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उपाय आप क्या करें? उपाय आपने ये करना है, आज के दिन आप काले सफेद रंग के कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं और मां सरस्वती जी की पूजा करें। मकर राशि के विषय में जानेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो प्रिय साथियों, मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके जो विरोधी हैं वो
आपको किसी ना किसी रूप में परेशान करना चाहेंगे। हालांकि आप अपने कुछ अच्छे बुद्धिमानी तरीके से सभी तरीके की जो समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आराम से हैंडल कर पाएंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपके सामने आएंगे। तो इसलिए कोई ज़्यादा बहुत विशेष परेशान होने की बात यहाँ पर मैं नहीं समझता आपके लिए है। ठीक है, परेशानी पैदा करने की जो कोशिश करेंगे उनको मुँह की खानी भी पड़ेगी, क्योंकि आप, मैंने जैसा कहा, बहुत टैक्टफुल्ली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त साथियों, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका जरूर सम्मान कीजिएगा। हो सकता है कि उनके साथ आपका किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो या थोड़ी बहुत कहासुनी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करना चाहिए। उनके सामने किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात मुंह से ना निकलने पाए कि जिससे कि उनके आशीर्वाद में आपके लिए या उनके प्यार में कोई कमी आए। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए हम बताना चाहेंगे उपाय क्या बनता है। उपाय आपके लिए प्रिय साथियों यही बनता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो, अच्छे ढंग से हो और आपकी इनकम भी आपको बराबर मिलती रहे, तो उसके लिए फिर आपको करना क्या है। उसके लिए करना यह है कि आज के दिन आप कन्याओं को सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद मतलब दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं, वो पिला सकते हैं। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप यूं तो आपके कार्य क्षेत्र में चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन आज के दिन हो सकता है कि कुछ छुटमुट समस्याएं बन जाएं, लेकिन आपको उनको सबको देख करके घबराना नहीं है। हो सकता है कि आप थोड़े बहुत मानसिक तौर पर परेशान भी हो जाएं, थोड़ी टेंशन भी हो जाए आपके लिए। आप कुछ चीज़ें जो सामने आने वाली हैं या आएंगी जिस रूप में भी, उनको देख करके थोड़े निराश और परेशान और हताश हो जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता आपको है, क्योंकि आपका जो मनोबल है वो पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसको आपको स्ट्रॉन्ग बना करके रखना भी है। साथ ही जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपने अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखा और अपना मनोबल भी, अपना मोराल भी अच्छा रखा, बूस्ट किया आपने, अपना मोराल भी मेंटेन रखा, तो आप जो कार्य हैं वो कर पाएंगे और जो चैलेंजेज हैं वो आसानी से फेस कर पाएंगे। उपाय आपको हम और दिए देते हैं कि ताकि सभी क्षेत्रों में आपको समस्याओं का सामना अधिक ना करना पड़े या जो समस्याएं हैं वो भी हल हो जाएं। तो उसके लिए भगवान विष्णु जी की पूजा आप अवश्य करें। और भगवान विष्णु जी की पूजा किस रूप में करें? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके। तो ये है आपके लिए आज का सर्वोत्तम उपाय। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका पाइसेस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप हर छोटी से छोटी चीज में, हर बड़ी से बड़ी चीज में आप अपना दिमाग जरूरत से ज़्यादा लगाएंगे कि भाई जितना जहाँ पर लगाना चाहिए दिमाग उतना ना लगाते हुए, मतलब अगर कोई छोटा सा कार्य है तो उसमें भी आपने उतना ही अपना टाइम डिवोट करना है और अपना दिमाग लगाना है। बड़ा काम है तब भी उसमें भी। तो ऐसा करने से क्या होगा, मानसिक तौर पे आपको थकान होने की चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग को भी और शरीर को भी अगर रेस्ट देंगे बीच बीच में, तो इससे आपका एक तो एनर्जी लेवल अच्छा बना रहेगा। बाकी जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, ये आपको महसूस आज के दिन जरूर हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं आपके इतने परिश्रम करने के बाद या इतना कुछ आपके एफर्ट डालने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ भाग्य के द्वारा कुछ मिलने में कमी हो रही है। ऐसा तो आपको जरूर अनुभव होगा। और इसी के साथ साथ जो आपके मित्र हैं, आप उनके साथ अपने मन की अगर कोई चीज़ है तो वो जरूर साझा करें। अगर आप उनके साथ अपने मन की चीज़ों को साझा करेंगे तो काफ़ी चीज़ों का हल भी आपको मिल पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहें, उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, कम से कम 1 माला या फिर 3 माला। मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ये हुआ मंत्र। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल था दिनांक 3 मार्च का। तो साथियों, अब जो है हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये
चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमारा जो ये वीडियो है इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका लाभ ले पाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इसी के साथ साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।